हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ, वह ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके काम का है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जिन्होंने 2025-26 का स्कूटी का फॉर्म भरा था, ठीक है ना। वैसे आप सभी को पता होगा कि इस बार स्कूटी न मिलकर स्कूटी के रूप में आपको जो अमाउंट है वो कैश आपके बैंक में आएगा। क्लियर। तो अब इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन्होंने 2025-26 का स्कूटी का फॉर्म भरा है, दो स्कूटी अलग अलग योजनाओं में आती है। एक तो देवनारायण स्कूटी योजना, एक कालीबाई मेघावी छात्रा स्कूटी योजना। इन दोनों में जिन्होंने फॉर्म भरा था उन छात्राओं को मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी लिस्ट जारी हो गई है, अस्थायी लिस्ट जारी हो गई है, ठीक है ना, अस्थायी। अब आपको उस लिस्ट में, वो लिस्ट कहाँ पर है तो आपको बता देता हूँ। आपका नाम आपको उस लिस्ट में चेक करना है। वो लिस्ट आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जिसमें पीडीएफ खुलेगी, उस पीडीएफ में आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो आपको क्या करना है, चेक कर लेना है आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका वो एवरीथिंग जो भी है चेक कर लेना। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको करना है कि आपने ये जो फॉर्म है वो ई मित्र से अपनी एसएसओ आईडी से भरवाया था, तो आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल जाके चेक करना है। जो आपने फॉर्म भरा था ना, वही प्रोफाइल चेक करना है एक बार पुनः। चेक क्यों करना है, क्योंकि अगर आप फाइनल हो जाते हैं तो आपको पेमेंट आएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो इसलिए आपका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और 10-12 की जो मार्कशीट है उसमें आपका नाम एकदम सही होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड बिल्कुल सही होना चाहिए। अदर जो भी हैं, आप जिस एलिजिबिलिटी में आते हैं तो वो डॉक्यूमेंट एक बार नाम चेक कर लेना है। तो इस अस्थायी लिस्ट में आपका नाम आ गया है तो बस आयुक्तालय ने कहा है कि आप सभी स्टूडेंट जिनका नाम अस्थायी लिस्ट में आ गया है तो उन्हें एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। अगर कुछ मिस्टेक है, अगर कोई आपत्ति है तो आपको एक मैं आगे बताने जा रहा हूँ, एक फॉर्म है, वो फॉर्म भरना है और आपको कहीं नहीं जाना, ई मित्र पर जाकर वो अपलोड करना है। ई मित्र पर आपको अपडेट करके ऑप्शन आएगा। आप जब अपने प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो भी अगर नाम वगैरह, बैंक अकाउंट अगर कोई बदलना वगैरह कुछ है तो वह अपडेट में जाकर आपको वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। समझ में आ गया। आपकी कालीबाई मेघावी स्कूटी योजना में अगर आपका नाम आया है तो अस्थायी नाम है ये। और अब इसके बाद वापस मेरिट बनेगी, मेरिट में आपका फाइनल नाम आएगा और फाइनल नाम आने के बाद फिर आपको क्या करना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज जाना है। कॉलेज में आपको गाइड किया जाएगा, फिर वही डॉक्यूमेंट कॉलेज वाले हैं वो जो आगे का जो विभाग है यानी नोडल एजेंसी जो है आपके इस डिपार्टमेंट की, उसको फिर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए। एक बार वेरीफाई हो जाएगा, इसके बाद पुनः अंतिम सूची जारी होगी और अंतिम सूची में जिसका नाम होगा उसके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा आएगा। समझ में आ गया पूरी डिटेल कि अभी अस्थायी लिस्ट जो जारी हुई है, आपको कुछ नहीं करना है, एक बार चेकआउट कर लेना है। कोई मिस्टेक है ओके तो आपको आपत्ति पत्र भरना है और ई मित्र जमा करवाना है। अगर नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं लेना, आपको कॉलेज वगैरह कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। कॉलेज वगैरह कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। बस एक ही काम करना है, आपको एसएसओ आईडी पे जाना है, अपना जो फॉर्म भरा उसका पोर्टल प्रोफाइल चेक करना है। कुछ मिसिंग है या कुछ अपडेट कुछ गलत है तो अपडेट करना है, नहीं है तो एजिट रहने दीजिए। बस आगे जो लिस्ट आएगी मेरिट वाइज उसको आपको वेट करना है, उसमें अगर आपका नाम आता है तो फिर आगे की प्रोसेस में और अच्छे से बता दूंगा। वैसे तो बता दी है, एक बार देख लीजिए कि कैसी लिस्ट है, उसमें आपका नाम कैसे आएगा। और हाँ, लिस्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो सभी दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा क्योंकि ज़रूरी है। तो प्यारे लाडलो, देखिए यहाँ पर कि यह है आयुक्तालय के द्वारा जारी की गई लिस्ट। इसमें आपको पहले मैं बता रहा हूँ, कालीबाई मेघावी छात्रा स्कूटी योजना 10वीं बारी के अंतर्गत 2025 में स्कूटी के लिए जो आवेदन किया था उसकी अस्थायी वरीयता सूची जारी की गई है। क्लियर। अब यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने आपको इससे पहले बताया और मैं पुनः बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको जैसे आपका नाम जन आधार में आपको चेक करना है, आपका पोर्टल पे जाके प्रोफाइल पे चेक करना है कि आपका नाम, पिता का नाम या जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, बैंक अकाउंट, वो डिटेल आपको बस चेकआउट करनी है। ये चीज़ आपको करने के लिए ही कहा गया है। यानी अस्थायी लिस्ट में नाम आया है तो आपके फाइनल भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको अभी मौका दिया जा रहा है। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको चेकआउट करना है। अगर मिस्टेक है तो ये प्रारूप है, ये आपको फॉर्म है जो भरना है।
इस फॉर्म में आपकी जो जो आपत्तियां हैं, जो मिस्टेक है आपके प्रोफाइल में जो आपने फॉर्म भरा है, वो आपत्तियां यहाँ पर लिखनी है और SSO ID में आपके जो प्रोफाइल है उस पर अपडेट करना है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार की लिस्ट मिलेगी, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में आपको PDF की लिंक मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट का नाम, फादर नेम। तो एक बार समझ लीजिए वापस, देखो ये है एप्लीकेशन, ओके। और यहाँ पर आपके सीरियल नंबर आ जाएगा। इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम, आप किस कॉलेज से हैं जो फॉर्म भराएं, आपका नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, आर्ट्स से वो आ जाएगा, और फिर आपका जो मूड है वो आ जाएगा, गवर्नमेंट से की है, कितने % है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी क्या है, वो सब चीज़ें आ जाएगी। इस प्रकार से ये लिस्ट जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दी काली भाई। अब इसके लिए आपको डिटेल में सब बता दी कि करना क्या है आपको, ओके। और इसी तरह एक और लिस्ट है जो देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत है। तो ये देख लीजिए देवनारायण स्कूटी योजना। अब देखो ध्यान रखना कि अगर किसी स्टूडेंट का दोनों योजनाओं में नाम आ जाता है तो उसे दोनों का फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसे एक ही फ़ायदा मिलेगा। वो अपनी कैटेगरी वाइज अकॉर्डिंग उसे जो एलिजिबिलिटी उसकी होगी उस एक ही योजना का फ़ायदा मिल सकता है, क्लियर। तो इसमें भी सेम वही है कि आपका नाम अस्थायी सूची में आ गया है तो आप अपने जन आधार अपने जाके चेक करना है SSO ID से, आपका नाम, पति का नाम, जाति, श्रेणी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट वगैरह सभी चेक करना है। और भाई सेम बात की अगर मिस्टेक है तो आपको ई मित्र पे जाना है और अपने प्रोफाइल पे अपडेट जाके आपको अनापत्ति फॉर्म जो है, जो मैंने अभी आपको बताया था, एक बार पुनः बता देता हूँ, वो अनापत्ति पत्र आपको भरना है और भर के आपको वहाँ पर अपडेट करवाना है ताकि फाइनल लिस्ट आ जाए। तो उसके बाद कोई संशोधन नहीं होगा। अब आपका फाइनल हो जाता है नाम तो आपका 76,000 के समथिंग आपका रुपया मिलेगा आपको इस योजना में जो फाइनल हो जाता है, तो उसको सीधा उसके बैंक खाते में आता है ना। तो इसलिए ये अस्थायी लिस्ट भी है और आपसे कहा गया कि अगर कुछ करेक्शन है तो कर दीजिए, अन्यथा बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। और आपको कहीं यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय नहीं जाना है, आपको ई मित्र पर जाकर ही इसको अपडेट और चेक करवाना है। और ये जो लिस्ट है, ये देवनारायण सतत स्कूटी योजना की जो लिस्ट है, इसका भी आपको PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लियर। हाँ, और इसके आगे की जैसे लिस्ट आएगी या आगे क्या प्रोसेस होगा और चीज़ें, तो इस पर हम आगे आपसे और गुफ्तगू करेंगे और आपसे संपर्क करेंगे, यानी इसी प्रकार का वीडियो मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको अस्थायी लिस्ट के संबंध में जो जानकारी चाहिए थी वो पूरी बता दी है। अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा क्योंकि लिस्ट बड़ी है तो आराम से चेक कर लेना है और अगर ई मित्र पर जाके चेकआउट कर लेना।